हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? मेरा नाम नबील है। व्हाट्सएप के बुरे दिन आ चुके हैं मेरे ख्याल से, क्योंकि जो टर्न ऑफ इवेंट्स जो है वो इस तरीके का कुछ हो रहा है कि व्हाट्सएप की यहाँ पे बैंड बजती जा रही है और इंडिया के अंदर व्हाट्सएप जो है वो बैन हो सकता है। बहुत ज़्यादा हाई चांसेस है कि फ्यूचर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया व्हाट्सएप को कर दे बैन, क्योंकि आज जो स्टेप लिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने व्हाट्सएप के खिलाफ वो काफ़ी अच्छा स्टेप है और उसके बारे में आपको सारे डिटेल्स जो है मैं देने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। कुछ दिनों पहले आप में से सभी के मोबाइल्स पे, आपके सभी के स्मार्टफोन्स पे, चाहे आईफोन यूज़र हो चाहे एंड्रॉयड यूज़र हो, एक डिस्क्लेमर आया था व्हाट्सएप की तरफ से कि उन्होंने अपनी प्राइवेसी पॉलिसी जो है वो अपडेट कर दी है। और इस अपडेट के अंदर जो प्राइवेसी पॉलिसी लेके आए हैं वो उसको आपको एक्सेप्ट करने के सिवाय कोई दूसरा चारा नहीं है। अगर आपको व्हाट्सएप यूज़ करना है तो उस पॉलिसी को एक्सेप्ट ही करना है, वरना एक टाइम पीरियड के बाद आपका व्हाट्सएप अकाउंट जो है वो बंद हो जाएगा। आप उसको यूज़ नहीं कर पाएंगे जब तक कि उनकी प्राइवेसी पॉलिसी को आप एक्सेप्ट नहीं करें। अभी जो प्राइवेसी पॉलिसी है ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है। व्हाट्सएप बहुत ज़्यादा स्टेटमेंट्स दे रहा है। आपके व्हाट्सएप के अंदर हो सकता है उसने कुछ स्टोरीज डाल रखी हो आपको बताने के लिए कि हम लोग जो है आपके मैसेजेस को नहीं पढ़ते हैं, वो एंड टू एंड एनक्रिप्टेड है। लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक बहुत अच्छा स्टेप इसके ऊपर उठाया है, जो कि व्हाट्सएप की जो डबल स्टैंडर्ड्स है उसको भी एक्सपोज करता है। और हम जो इंडिया के अंदर रह रहे हैं, हमने उसको इतना बड़ा यूज़र बेस दिया है, उसके खिलाफ भी जो उसकी पॉलिसी है व्हाट्सएप की उसको भी पूरी तरह से एक्सपोज करता है। तो आइए आपको बताता हूं। यहाँ पे देखिए, ये जो खबर है इसमें साफ तौर पे लिखा है कि व्हाट्सएप को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला है अपनी डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी को हटा दे इमीडिएटली। डिस्क्रिमिनेटरी क्यों बोला है, यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी ही क्यों नहीं बोला है, उसके बारे में भी आपको मैं बताता हूं। तो यहाँ पे जैसे आप पढ़ सकते हैं दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने व्हाट्सएप को वार्निंग दी है, बोला है, लिखकर उसके सीईओ को बोला है, इन राइटिंग दिया है कि अपनी जो प्राइवेसी पॉलिसी में जो भी आपने चेंज किया है उसको इमीडिएट इफेक्ट के साथ विड्रॉ कर लो, पीछे ले लो उसको। क्योंकि जो व्हाट्सएप की नई पॉलिसी है वो आपके चैट का और खास तौर पे उनके चैट्स का, जो व्हाट्सएप का बिजनेस अकाउंट यूज करते हैं और आप लोगों के साथ जो नॉर्मल कंज्यूमर्स के साथ भी इंटरेक्ट करते हैं, उनके चैट का जो मेटा डेटा होता है, जैसे हमारे यूट्यूब का मेटा डेटा होता है, टैग्स वगैरह होते हैं, उस तरीके से वहां पे जो मेटा डेटा है वो शेयर करने वाला है फेसबुक के साथ और दूसरे बिजनेस अकाउंट्स के साथ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यह भी बोला है व्हाट्सएप को कि ये सिक्योरिटी रिस्क पैदा करता है, ना सिर्फ यूजर्स के लिए बल्कि गवर्नमेंट के लिए भी, खुद इंडियन गवर्नमेंट के लिए, इंडिया एज ए कंट्री के लिए भी एक सिक्योरिटी रिस्क है। देखिए, व्हाट्सएप जो है हमारे डे टू डे लाइफ का हिस्सा है। आपकी सोसाइटी का ग्रुप होगा, आपके स्कूल का, कॉलेज का ग्रुप होगा, लेकिन जो हमारी पुलिस डिपार्टमेंट होती है उनका भी व्हाट्सएप ग्रुप होता है। वो लोग वहाँ पे भी जो है बहुत सारी चीजें डिस्कस करते हैं। ये किसी भी कंट्री के लिए जो है ये ठीक बात नहीं है, चाहे इंडिया हो या दुनिया की कोई भी कंट्री हो। गवर्नमेंट ने आगे ये भी बोला है कि या तो सारी चीजें एक्सेप्ट कर लो या तो बाहर निकल जाओ। ये वाला जो एटीट्यूड है आपका, ये पॉलिसी भी सही नहीं है। अगर आप कोई वेबसाइट भी ओपन करते हो नॉर्मल सा, उसमें वहाँ पे आपको जो परमिशन मांगी जाती है कुकीज़ की, वो भी आपको सारी एक्सेप्ट करनी नहीं होती, कुछ एक्सेप्ट करनी होती है जो कि मिनिमम है, रिक्वायर्ड है वो वेबसाइट को फंक्शन करने के लिए, जो उनको आपका डेटा चाहिए होता है। तो यहाँ पे क्योंकि व्हाट्सएप कोई आपको ऑप्शन नहीं दे रहा है, आपको शेयर कर रहा है, तो सारी चीज़ें शेयर करो या तो सीधा बाहर निकल जाओ। ये चीज़ भी गलत है, ये भी यहाँ पे बताया, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। इस फ्राइडे को व्हाट्सएप ने क्या किया, अपनी जो ये पॉलिसी का अपडेशन है और इसकी जो लास्ट डेट है उसको थोड़ा आगे बढ़ाया, क्योंकि देखा उसने भी कि कितना ज़्यादा बैकलैश उसको देखने मिला है। यूज़र्स जो है व्हाट्सएप के वो छोड़ के सिग्नल और टेलीग्राम पे जा रहे हैं और इस वजह से यहाँ पे उसने थोड़ा डिले किया है, लेकिन कम्प्लीटली कैंसिल नहीं किया है। ये एक स्टेप उठाया क्योंकि उसको भी डर लगा है कि कहीं मेरा इतना बड़ा जो यूज़र बेस है, दुनिया का नंबर 1 मैसेजिंग एप्लीकेशन है, वो मुझसे चला नहीं जाए, छूट नहीं जाए, क्योंकि ऑब्वियसली बात है लोग नाराज है उससे। लेकिन यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, जैसे वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था आपको, कि गवर्नमेंट ने बोला है कि अपनी डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी जो है, भेदभाव वाली पॉलिसी को हटाओ आप यहाँ से। भेदभाव वाली पॉलिसी क्यों? क्योंकि जो लोग यूरोपियन यूनियन में रह रहे हैं और व्हाट्सएप का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको इस टाइप की पॉलिसी नहीं दी गई है, इस टाइप का अपडेट नहीं दिया गया है। लेकिन जो लोग इंडिया में रह रहे हैं या दूसरे कंट्रीज में रह रहे हैं उनको दी गई है, क्योंकि यूरोप के या यूरोपियन यूनियन के जो नॉर्म्स है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं और वहाँ पे प्राइवेसी से रिलेटेड जो खासतौर पे नॉर्म्स है दोज आर वेरी स्ट्रिक्ट। तो वहाँ पे व्हाट्सएप ने ये वाला अपडेट लेके नहीं आया, लेकिन दुनिया के बाकी कंट्रीज़ के अंदर, खासतौर पे इंडिया में, जहाँ उसका सबसे बड़ा यूज़र बेस है, पूरे दुनिया का सबसे बड़ा यूज़र बेस इंडिया है व्हाट्सएप का, ये भी लिखा है गवर्नमेंट ने कि इंडिया जो है सबसे बड़ा यूज़र बेस है। इतने आपको हमने जो है अकाउंट्स दिए हैं एज अ नेशन और हमको ही आप जो है बिट्रे कर रहे हो, यहाँ पे धोखा दे रहे हो। और आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि 14 क्वेश्चंस पूछे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने व्हाट्सएप को कि आप बताओ हमको, इनका आंसर दीजिए आप
कि क्या एग्जैक्ट कैटेगरीज है जिसमें आप लोगों का डेटा जो है वो ले रहे हो, ट्रैक कर रहे हो, उनकी इंफॉर्मेशन ले रहे हो, उनका मेटा डेटा ले रहे हो, एग्जैक्टली सारी चीज़ें डिस्क्लोज करो। अभी तक iOS के ऐप स्टोर से ही लोग परेशान थे, लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट ने ये स्टेप लेके जो है बहुत अच्छा काम किया है। और मेरे ख्याल से या तो व्हाट्सएप को ये चीज़ डिस्क्लोज करनी पड़ेगी, अगर वो नहीं करता है तो डेफिनेटली इंडियन गवर्नमेंट को आगे बढ़ के उसको बैन करना चाहिए, और बैन भी करेगा जिस तरीके से टिकटॉक को किया था। तो यहाँ पे गाइस ये मेरे ख्याल से बहुत अच्छी न्यूज़ है। अगर व्हाट्सएप बैन हो भी जाता है, वी शुड नॉट बी बॉदर्ड, क्योंकि दूसरे एप्लीकेशंस है। और इनफैक्ट जब तक लोग छोड़ेंगे नहीं, जब तक उसको बैन नहीं किया जाता, तो अगर वो अपनी प्राइवेसी पॉलिसी को अपडेट नहीं करता है फिर से, और ये जो बेकार की चीज़ें उसने ऐड करके रखी है वो हटाता नहीं है, तब तक कि उसको परमिशन नहीं दी जानी चाहिए फंक्शन करने के लिए। तो ये एक बहुत ही अच्छा स्टेप है जिसको हमको अप्रिशिएट करना चाहिए, और एक काफ़ी पॉजिटिव स्टेप है। आई जस्ट होप कि व्हाट्सएप अपनी जो भी कर रहा है मस्ती उसको पीछे ले ले। तो आप लोग क्या सोचते हैं दोस्तों इस सब के बारे में, कि व्हाट्सएप जो डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी रखा है और ये जो प्राइवेसी पॉलिसी अपडेट किया है, क्या व्हाट्सएप को बैन करना चाहिए, या फिर व्हाट्सएप को जिस तरीके से मौका दिया है गवर्नमेंट ने, उस तरीके से मौका दे के जो है उसको एक टाइम देना चाहिए कि वो अपने सारे जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉर्ट आउट कर दे। जो भी आप सोचते हैं दोस्तों, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको आज का वीडियो पसंद आएगा। पसंद है उसको लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। गुड बाय।